आज मैं आपके साथ फ़िश कड़ी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी जो एक रास स्मेल होती है उसको भी हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का तरीका सीखेंगे और इसको किस तरीके से आप मौजूद किचन के मसालों से बना सकते हैं वो भी मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगी। किस तरह से आपकी मछली टूटेगी भी नहीं और बहुत परफेक्ट बनेगी अगर आप पहली बार में बना रहे हैं तब भी। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो से 1.25 किलो के करीब मछली ले ली है। इसकी बड़े बड़े पीसेस वाले आपने मछली लेनी है। अब इसको धोने का तरीका और जो हम मछली को फ्राई करते हैं इन दोनों को धोने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये जो मछली होती है जिसकी हम ग्रेवी बनाते हैं या कड़ी बनाते हैं या मसाला बनाते हैं, इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल बाकी मछली की निस्बत जो फ्राई करते हैं उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा होता है। लहसुन अदरक का इस्तेमाल, इसके लिए हम सबसे पहले इसको धोएंगे। इसके लिए एक बड़े से बर्तन में आपने पानी ले लेना, खुला पानी लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप के बराबर सिरका। ये कोई सा भी आप सिरका ले लें, ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक और इसको डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्राई करने के लिए जो मछली है उसमें हम लहसुन का यूज़ करते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने अगर फ्राई करनी है तो उसको धोने का तरीका आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास फ़िश है ये सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। इतना पानी होना चाहिए कि जिसमें आपकी ये जो मछली है अच्छे से डिप हो जाए। डालने के बाद आप चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि जो सिरका और नमक वगैरह है सारी मछली को लग जाए। ये जो इसमें जमा हुआ खून है इसको आपने निकाल लेना है और इस मछली को हम डिप करके रखेंगे अराउंड 1 घंटा से 1.25 घंटे के करीब, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और सिरके की मदद से जो इसकी रॉ स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जानी चाहिए। ये देखिए 1 घंटा हो गया है। तो घंटे के बाद आप ये देखें तमाम पीसेस बहुत अच्छे से साफ़ हो गए, जितना भी इसके अंदर ब्लड था वो सारा अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद आपने इस मछली को बहुत अच्छी तरह से 4 से 5 पानियों में अच्छी तरह से मल के धो लेनी है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसके साथ ब्लड लगा हो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए। ये देखिए मछली को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसको हम बिल्कुल सिंपल मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक। सिर्फ इतनी हम इसमें मसाले डालेंगे क्योंकि बाद में हमने इसका मसाला बनाना है तो उसमें भी मसाले जाएंगे तो ये बहुत स्पाइसी हो जाएगी। और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वान्टिटी लहसुन अदरक की ज़्यादा होती है, तभी ये सालन मछली का अच्छा बनता है। और जो अजवाइन है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके भी जो स्मेल ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेगी। इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे 10 से 15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं रखना। उसके बाद आप एक पैन को गरम करेंगे। इसमें हम सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून के अराउंड हम डालेंगे इसमें। उसके बाद इसकी में हम पीसेस डालते जाएंगे। तमाम जितने आपके पैन में आते हैं इनको हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट एक साइड पे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब हम मसाले में डालें तो ये टूटे ना, इतना आपने इसको फ्राई करना है। एक साइड से फ्राई करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें। देखिए तमाम पीसेस को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद दूसरी तरफ हमने एक पैन को गरम कर लेना है। जो ऑयल हमने बचा के रखा था 6 से 4 टेबल स्पून के बराबर ये ऑयल है, सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। अगर आप फ्राई करते वक्त ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बाद में ऑयल आप छान के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर देना है। फ्लेम मीडियम रखना है ताकि प्याज़ों को आपने मुकम्मल तौर पे गलाना है, ताकि तरी में प्याज जो है ना नज़र ना आए। ग्रेवी में अगर प्याज नज़र आए तो वो अच्छे नहीं लगते। अब इसको आपने कवर कर देना है। ये जो इसकी भाप बनेगी उसमें प्याज आपके जल्दी से गल जाएंगे। ये देखिए हमारे तकरीबन प्याज ब्राउन हो गए हैं। ढक्कन खोल के आप चेक कर लें और दोबारा से इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के दरमियान में फ्राई हो जाते हैं प्याज। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा यूज़ होता है फ्राई करने की निस्बत। उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। ये जो मैं नमक इसमें यूज़ कर रही हूँ ये पिंक सॉल्ट है, ये थोड़ा कम जो है ना कड़वा होता है तो इसलिए इसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा रख रहे हैं। अगर आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा कम कर लें। अगर कम इसमें नमक यूज़ करेंगे तो फिर मछली का टेस्ट नहीं होगा।
अब थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेना है। भुनाई में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। उसके बाद आपने फिर इसको कवर कर देना 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के। कोई भाप का पानी होगा, कोई प्याज पानी छोड़ेंगे, कोई हमने डाला है तो इसमें हमारे प्याज मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे, बिल्कुल भी ग्रेवी में नज़र नहीं आएंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 1 कप भर के मैंने टमाटर का पेस्ट इसमें डाला है। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इनका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने से भी इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें हम दही को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने टमाटर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल देते हैं। दोबारा आप इसको कवर करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। भुनाई में आपने इसकी कंजूसी नहीं करनी है, तब इसकी ग्रेवी आप बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपने शोरबा बनाना है, मसाला बनाना है, ग्रेवी, उस हिसाब से आप पानी डालें। मैं इसमें अराउंड 1 गिलास से करीब पानी डालूंगी। पानी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और दोबारा से आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर रख देना। अगर आपके प्याज नहीं गले हैं तो इस पॉइंट पर आप मसाले को बाहर निकाल के उसको ग्राइंड भी कर लें। अगर हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं तो आप इसी बर्तन में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें तो ये एक अच्छा सा आपका पेस्ट बन जाएगा और बहुत अच्छी आपकी ग्रेवी बन के रेडी होगी। इसको हम कवर करेंगे। फ़ौरन मछली नहीं डालनी, लेकिन नहीं तो आपकी मछली टूट जाएगी। इसको थोड़ा सा पानी को उबाल आने दें और थोड़ी ग्रेवी को थिक होने दें। ये देखिए इस पॉइंट पर हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो गई है, क्योंकि अगर मछली डालने के बाद हम बार बार चम्मच चलाएंगे तो वो मछली हमारी टूट जाएगी। इसलिए आपने इसको तकरीबन हाफ़ डन यहीं पे कर लेना है। उसके बाद आप इसमें मछली ऐड करेंगे। पानी डालते कि फ़ौरन साथ नहीं आपने ऐड करनी है, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, तो मछली का अंदर इसमें कीमा बन जाएगा। और उसके बाद ये जो फ्राई की हुई मछली है ये हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसका चम्मच आपने बहुत एहतियात से हिलाना है 1-2 बार, इसलिए बड़े बड़े पीसेस हमने लिए हैं और फ्राई भी इसको हमने इसीलिए पहले किया है। बहुत ज़्यादा नहीं करना कि जो इसका सारे जूसेस हैं वो ख़त्म हो जाइए। कुछ मछली इसमें पकनी चाहिए, कच्ची पकी होगी तो फिर आपकी मछली का फ्लेवर सालन में जो होगा बहुत अच्छा लगेगा। अगेन इसको कवर करेंगे। ये देखिए इतनी ग्रेवी ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी। इसको आप हल्का सा रोस्ट करके डालें, फ्लेम इसको ऑफ कर दें। उसके बाद इसकी हरे धनिए से आप गार्निश करें। इस पॉइंट पर आप इसमें गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।